ओम शांति। आज 21 मार्च 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। प्रश्न: बाप का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर: बाप का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें स्वयं अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। गीत: तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है। हम आत्मा हैं। इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पाठ है। किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इतना समय देह अभिमानी थे, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप आते भी हैं रात्रि में। कब आते हैं? उसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं। ये तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। ये तो है पारलौकिक बाप, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख समय आदि सब देते हैं। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म। बाप इनमें प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं। इस समय भक्ति भी तमोप्रधान है। आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। गीता में है भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। श्री कृष्ण भी देवी गुणों वाला है। ये मनुष्य लोक है, ये देवलोक नहीं है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। वह है सूक्ष्म वतनवासी। बच्चे जानते हैं वहाँ हड्डी मांस नहीं होता। वह है सूक्ष्म सफ़ेद छाया। जब मूल वतन में हैं तो आत्मा को ना सूक्ष्म शरीर छाया वाला है ना हड्डी वाला है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सुनाते हैं। ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई भी नहीं सुनते। ब्राह्मण वर्ण होता ही है भारत में। वह भी तब होता है जब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। अब इनको रचता भी नहीं कहेंगे। नई रचना कोई रचते नहीं हैं, सिर्फ रेजुविनेट करते हैं। बुलाते भी हैं, हे बाबा पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं। तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हैं। तुम फिर योग बल से इस समय सृष्टि को पावन बना रहे हो। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं। यहाँ तो जरूर पाठ बजाना है ना। शांति धाम है स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब ये मालूम है कि हमारा घर शांति धाम है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, आओ हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात मुर्दाबाद होती है, फिर ज्ञान जिंदाबाद होता है। ये खेल है सुख और दुख का। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े हैं। कलयुग कब खलास होगा, फिर सतयुग कब आएगा, ये कोई नहीं जानते। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए
कितना धक्का खाते हैं, बाप को जानते ही नहीं। जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। वर्षा बाप से ही मिलता है, माँ से नहीं। इनको मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं। ये भी कोई नहीं जानते, बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना या हद के रचयिता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं तो किसको याद करें। इसलिए बाप कहते हैं, कितने निधन के बन पड़े हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। किस लिए? कोई कामना तो जरूर रहती है। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा कल दूसरे जन्म में पाएंगे, वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे। जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। एक जन्म के लिए फल मिलता है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दानी को पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान होता है उतना और कहीं किसी खंड में नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते हैं। बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब आपके हवाले कर देंगे। आप बिगर हमारा कोई नहीं। बाप भी कहते हैं, मेरे लिए तुम बच्चे ही हो। मुझे कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मैं आकर तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका है। भक्ति मार्ग में भी कहते थे, बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वह चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। वह है भक्ति का अल्पकाल का सुख। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे दान पुण्य करते हो इनडायरेक्ट, उसका फल तो तुम्हें मिलता रहता है। अब इस समय मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म का राज बैठ समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल सुख भी मेरे द्वारा तुमको मिलता है। इन बातों का दुनिया में किसको पता नहीं है। बाप ही आकर कर्मों की गति समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं। सदैव सुख ही सुख है। याद भी करते हैं सुखधाम स्वर्ग को। अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। आत्मा ही कहती है ना, फलाना स्वर्ग पधारा। परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या और नर्क क्या है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो। ड्रामा को तो जानते नहीं, समझते भी हैं कि सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा ना। वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। अभी ये है संगम युग। इस एक ही संगम युग का गायन है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। फिर वह राज्य कहाँ चला जाता, कौन जीत लेते, ये भी किसको पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है। उन्होंने फिर देवताओं और असुरों की लड़ाई बैठ दिखाई है। अब बाप समझाते हैं 5 विकारों रूपी रावण से हारते हैं, फिर जीत भी पाते हैं रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो तो रावण से हारे ना। ये तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव जलाते आए हो, परंतु तुमको पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। माया जीते जगत जीत। वह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। अभी श्रीमत से तुम इन 5 विकारों पर जीत पाते हो। बाप आए हैं जीत पहनाने। ये खेल है ना, माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। जीत बाप ही पहनाते हैं, इसलिए इनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है।
रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, परंतु वे दुख देते हैं इसलिए गायन नहीं है। रावण है बहुत दुष्टर, तुम्हारी राजाई ही छीन लेते हैं। अर्थ अभी तुम समझ गए हो हम कैसे हारते हैं फिर कैसे जीत पाते हैं। आत्मा चाहती भी है हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जाएं। भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते कुछ नहीं। भगवान बाबा है तो बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। मिलता तो जरूर है, परंतु कब मिलता फिर कैसे गवाते ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स चाहिए ना, मुझे अपनी कर्मेंद्रियाँ तो है नहीं। सूक्ष्म वतन में भी कर्मेंद्रियाँ हैं, चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है। ये मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। वह दो भाई भी अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु अभी तो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए। तुम मन मनाभाव के आधार से साइलेंस द्वारा जगतजीत बन जाते हो। वह है साइंस घमंडी, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते हैं उनको भूल जाओ। 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। ये बातें बच्चों को ही समझाते हैं। जो बाप को जानते ही नहीं वह तो इस भाषा को भी ना समझ सके। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवताएं होते ही सतयुग में हैं, कलयुग में होते हैं मनुष्य। हे पतित पावन, अभी तक उनकी निशानियां हैं, अर्थात चित्र हैं। मुझे कहते ही हैं हे पतित पावन, मैं तो डिग्रेड होता नहीं। तुम कहते हो हम पतित थे फिर डिग्रेड हो, हम पावन थे। तुम कहते हो हम पावन थे फिर डिग्रेड हो, पतित बने हैं। अब आप आकर पावन बनाओ तो हम अपने घर में जाएं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन है ना। ये है नई नॉलेज, अभी तुमको ये नॉलेज सिखाता हूँ। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। अभी ये तो है पुरानी दुनिया, इसमें तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी आदि हैं देह सहित सबसे ममत्व निकाल दो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप हवाले करते हो। बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देते हैं। लेन देन तो होती है ना। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। 21 जन्म 21 पीढ़ी गाए जाते हैं, अर्थात 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम अमर बन जाते हो और अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप से संबंध रखना है। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, साथ साथ देवी पुण्य भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, ये है एम ऑब्जेक्ट। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्होंने कैसे राज्य पाया फिर कहाँ गए ये किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना है।
अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्रायलोप हो जाएगी। देवताओं में ये नॉलेज रहती नहीं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता और रचना के ज्ञान को जानते हो, और कोई जान नहीं सके। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा चली आती कि वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहाँ है ही सद्गति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान देते हो, तो फिर बाप तुमको 21 जन्मों के लिए सब कुछ दे देते हैं। ऐसा दान कभी होता नहीं। तुम जानते हो हम सर्वंश देते हैं। बाबा, ये सब कुछ आपका है, आप ही हमारे सब कुछ हो। तमेव माता च पिता तुमेव। पार तो बजाते हैं ना। बच्चों को अडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं, फिर खुद ही गुरु बन सबको ले जाते हैं। कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर तुमको साथ ले जाऊंगा। ये यज्ञ रचा हुआ है, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, बाकी आत्मा रह जाती है। बाबा, बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। 60 साल की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने की तैयारी करते हैं, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी ही तैयारी करते हैं। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भव। भगवान वाच, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश करूं। सबको कहा, सबको कहो, आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। शिव बाबा को याद करो, आप जाना है सबको अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट्स हैं। कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतु प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। सेकंड पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। आज का बाबा का वरदान है, रूप के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। रूप के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रूप नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है, क्या ये भी सूक्ष्म रूप का अंश है? लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं, आपके पास यदि संतुष्टता है और प्रसन्नता है, चित्त मुक्ता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उड़ती कला में ना जाएं। आपकी उड़ती कला तो फिर होनी ही है, क्योंकि संतुष्टता
और जो इंसान खुद भी संतुष्ट रहता है और दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं, तो ये संतुष्टता एक ऐसा गुण है कि यह बाकी गुणों को जो है अपनी तरफ खींचता है। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना और प्रसन्न रहना, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको स्वतः ही उठती कला में ले जाने वाली है। फिर मार्च मास का व्यक्ति इशारे का पॉइंट सब्जेक्ट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज का पॉइंट है, सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमज़ोर हैं तो वे कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। बाबा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता, निडर रहना। और इसलिए कहा जाता है कि यह जो सत्यता की शक्ति वाला होता है उसे जो है वो जो बेफिक्र बादशाह होता है, निडर होता है। इसीलिए वो जो है उसे किसी का ऐसा डर नहीं है कि वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, क्योंकि उसने तो सत्यता ही धारण कर ली है, तो खुशी में नाचता रहेगा। बाबा कहते हैं खुशी के रास्ते में जो है खुशी आपकी गायब कब होती है, जब आपके कोई कमज़ोर संकल्प या संस्कार जो है आड़े आते हैं। तो वो जो है कमज़ोर संकल्प व संस्कार जो है वो मन की स्थिति को हलचल में लाते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने अंदर की मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरियां क्या है, मन को जो है एकदम शांत में बैठ के जो है अपनी स्वयं चेकिंग करनी है। अपने मन को शांत करके चेकिंग करनी है कि मेरा जो है मेरे कौन से संस्कार या मेरे कौन से संकल्प जो मुझे कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि बिगर बात के आपके अंदर कमजोरी आ ही नहीं सकती। यदि आपके कोई संस्कार हैं, आपकी कोई आदत है जो कि कमजोरी लाती है, जो कि आपके उसके प्रगति के रास्ते में बाधा होती है, तो ऐसी कमजोरी के संस्कार हो या संकल्प कि आप किसी भी बात में जो है बहुत जल्दी सोचते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, ये क्यों क्या के क्वेश्चंस में तो नहीं जाते, या कभी दूसरों को तो नहीं देखने लग जाते कि वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है, मैं भी करता हूँ तो क्या है। कई बार ये प्रदर्शन जो होता है ये बहुत नीचे गिराता है। तो सबसे पहले ये चेक करना है अपना कि हमारा कौन सा संस्कार ऐसा है जो कि कमज़ोर है, जो कि मुझे कमज़ोर बना रहा है। तो जब इसका पता चल जाएगा आपको, तो फिर तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो जो है आपकी उन्नति ना हो, प्रगति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा इसलिए जब आपको इसका पता चल जाएगा अपनी कमजोरी का, तो आप निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो होनी ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी कमजोरियों की सूक्ष्म चेकिंग की ज़रूरत है। अच्छा, ओम शांति।